वाओ, कितना सुंदर रेस्टोरेंट है। पहले सूप मंगा लेते हैं। एक्सक्यूज मी, कैन यू गेट मी वन वेज मंचूरियन सूप प्लीज? थैंक यू। ये क्या ले आए आप? ये तो टोमेटो सूप है। आई ऑर्डर्ड वेज मंचूरियन सूप। देखा आपने, कई बार आपके साथ भी ऐसी होता होगा किसी रेस्टोरेंट में, है ना? आप ऑर्डर कुछ करते होंगे, म्यूजिक इतना लाउड होता होगा कि आपका ऑर्डर गलत हो जाता होगा। कई बार आप बोलना कुछ चाहते होंगे, लोग सुनते कुछ होंगे, और कई बार आपको अच्छी तरह सुन के सही ऑर्डर ले भी आते होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दोस्तों आज हियरिंग वर्सेस लिसनिंग। कई बार सुनना भी ठीक होता है, कई बार अनसुना करना भी ठीक होता है, लेकिन अगर कोई कुछ बोल रहा है तो सही से सुनो तो सही। अब दोस्तों दोनों का हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या में बहुत इंपॉर्टेंस है। हियरिंग भी इंपॉर्टेंट है, लिसनिंग भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें कब क्या मोड अपनाना है आज वो हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारा ना इसके बारे में कंफ्यूजन है। हम सुन तो रहे, हम सुन नहीं रहे, हम सुन इतना ज्यादा रहे हैं कि हम इंटरप्रेट ज्यादा कर रहे हैं। लेट अस क्लियर ऑल दैट कंफ्यूजन टुडे। सो हियरिंग का मतलब है दोस्तों अपने कानों से साउंड को रजिस्टर करना। जैसे अभी अगर एसी की आवाज आ रही है तो वो मैं एक्टिवली सुन नहीं रही हूँ, बट मेरे कानों में कोई आवाज पड़ रही है, बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक चल रहा है या कोई कार जा रही है, हॉर्न बज रहा है। दीज आर द वॉइसेस, नॉइजेस दैट आई कैन हियर। मेरा इंटेंशन नहीं है उनको सुनने का, बस वो मेरे कान में पड़ रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा मेरा कंसंट्रेशन, थोड़ा फोकस उनकी तरफ जा रहा है या वो मेरे ब्रेन में रजिस्टर हो रही है। तो यस, मुझे ना तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अब दोस्तों ये ना आपका लिसनिंग है, क्योंकि आप किसी को स्पेसिफिकली बता के बात कर रहे हो या कोई आपको स्पेसिफिकली टाइम लेके आके आपसे बात कर रहा है। सो आप एक्टिवली उनको अच्छी तरह सुन रहे हो और कोई काम उस टाइम नहीं कर रहे हो। हियरिंग में तो हो सकता है मैं पढ़ाई कर रही हूँ और पीछे से म्यूजिक चल रहा है, बट लिसनिंग में मैं सिर्फ उस इंसान को सुन रही हूँ या उस पॉडकास्ट को, उस वीडियो को, जैसे आप अभी मुझे सुन रहे हो ऐसे ही सुन रहे हैं कि हम उसको ध्यान पूर्वक सुन के अपनी लाइफ में उसका इम्पैक्ट डाल रहे हैं। समझ में आया आपको अब हियरिंग और लिसनिंग का डिफरेंस? सो दोस्तों लिसनिंग का मतलब होता है ध्यानपूर्वक सुनना, उनको इंटरप्रेट करना और रिएक्ट ना करना, रिस्पॉन्ड करना। अब आप सोचोगे लिसनिंग बेटर है तो हम बेटर लिसनर कैसे बने? सो आज हम आपको बताने जा रहे हैं हाउ टू बिकम अ बेटर लिसनर, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको नई नई चीजें मिलेंगी, आपको नई नई बातें पता चलेंगी, आपको नए नए लोगों से इंटरेक्ट करने में एक अपनी इंडिविजुअलिटी और पर्सनल ग्रोथ मिलेगी। एक एक्टिव लिसनर बनने के लिए पहले तो ध्यान से सुनो, अपना फोकस कंसंट्रेशन उधर रखो। कोई कुछ बोल रहा है और आप जूम आउट कर रहे हो, जैसे बचपन में नहीं बोलते थे आर यू फिजिकली देयर और मेंटली एल्सवेयर? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप वहां हो तो आप उनके साथ बातचीत में पूरे साथ हो, आप उन्हें सुन रहे हो, एब्जॉर्ब कर रहे हो, क्योंकि किसी के पास भी टाइम नहीं है दोस्तों आजकल। पर आपसे कोई बात कर रहा है, आपकी कोई बात सुन रहा है, इसका मतलब दे रियली वॉन्ट टू लिसन टू यू। हेलो, हाँ 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 हाँ, फिर हम ऐसा करेंगे, वहां जाएंगे। सो हम फिर ऐसे करेंगे, अरे आपको दिखाई नहीं देता मैं फोन पे हूं। दिस इज कॉल्ड इंटरप्शन। सेकेंड नियम आपका एक्टिव लिसनिंग का है कि आप इंटरप्ट ना करें। खराब लगता है ना कोई इंटरप्ट करता है, तो आपको इंटरप्शन ना ऐसी लगती है बीच में के, हेलो हेलो हेलो, क्या कर रहे हैं आप? अरे हम कुछ काम कर रहे हैं, हमें इंटरप्ट मत करो, काम पूरा होगा बात कर लेंगे। अरे मैं किसी की बात सुन रही हूँ, मैं आपको बताए जा रही हूँ, आप बीच में ना क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। अरे कोई तरीका थोड़ी ना है, बात पूरी तो होने दो, सेंटेंस पूरा तो होने दो, तभी तो लगेगा आप रियली मुझे सुन रहे हो। और एक्टिव लिसनिंग के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डोमिनेटिंग होंगे, आप इंटिमिडेटिंग होंगे, तो आपसे कोई खुल के बात नहीं कर पाएगा। अगर आप इधर उधर देख रहे हो और बात इधर कर रहे हो तो भी कोई आपसे बात नहीं कर पाएगा। सो आपका प्रॉपर आई कांटेक्ट होना चाहिए, हैंड जेस्चर्स होने चाहिए, नॉडिंग होनी चाहिए, जैसे थोड़े बहुत वोकल जेस्चर्स होने चाहिए। तभी आप किसी को महसूस करा सकते हैं कि आपका फोकस उन पर है और आप उनको ध्यान से सुन रहे हो। लेक्चर्स में नहीं होता, कॉलेज में होता था लेक्चर्स में या कोई बहुत बोरिंग मीटिंग में, दैट वी यॉन। क्या है ये? इनएप्रोप्रिएट बॉडी जेस्चर्स। और दोस्तों एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ सुनते रहो, क्वेश्चन पूछने का भी हक है आपको, लेकिन अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस एट द अप्रोप्रिएट पॉइंट। जब पॉज आता है, स्टॉप आता है, फुल स्टॉप होता है, कॉमा होता है, कुछ भी होता है किसी के बोलने में, तब आप एक क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो।
और वो क्वेश्चन पुट अप करने से आपको पता चलेगा कि और आप उनकी गहराई तक बातें सुन रहे हो, दूसरे इंसान को भी अच्छा लगेगा कि आप अटेंटिव हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पैराफ्रेजिंग। समराइज करो। समराइज करने से, पैराफ्रेज करने से आपको अगर नहीं भी समझ में आया या कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हो गया है तो आप उसकी रिकॉन्फर्मेशन ले सकते हो उस इंसान से। अगर आपने मुझे एक बहुत अच्छी अपने बारे में बातें बताई और मैं एंड में पैराफ्रेज करके बताती हूँ, यू हैव बीन वेरी ब्रेव, आप बहुत करेजियस हो, तो आपको अच्छा लगेगा। सो पैराफ्रेजिंग से अगर कोई भी बीच में इंटरप्शन हुई है, बीच में कोई भी आपको समझने में, समझाने में दिक्कत हुई है, पैराफ्रेजिंग से आप उसको ओवरकम कर सकते हो। इन दी एंड दोस्तों, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो आप ये कहना चाह रहे हो क्या, ताकि जो आपको बता रहा है उसको भी ऐसा ना लगे कि आपने नहीं सुना और आप इतनी कोशिश करके भी नाकामयाब हो जाओ। क्योंकि ये आज आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इनहेंस करने के बारे में है। लिसनिंग हियरिंग इसलिए यहाँ बोला गया है क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ कैसे कर सकते हो, पर्सनालिटी कैसे डेवलप कर सकते हो, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इनहेंस कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दोस्तों, और बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप अपना प्यार हम पर बरसाते रहें। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गरिमा गुप्ता, बाय।